नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज का जो हमारा सेशन और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला बड़ा ही शानदार टॉपिक इंडियन क्लाइमेट यानी कि भारत की जलवायु, इस पे डिस्कस करेंगे हम। बड़ा ही मस्त टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन सा टॉपिक आज वाला हमारा? क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। क्लाइमेट और इंडिया, भारत की जलवायु पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आज हम देखेंगे कि जो हमारी जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार से बारिश होती है, किस प्रकार से ठंडी हवाएं चलती हैं, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है तो कहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये टॉपिक हमारा आज रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं जो भारत की जलवायु है वो जलवायु है कैसी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, हल्का फुल्का सा, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। छोटा नहीं है तो हमारा कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो छोटा सा मैप भी बना लिया हमने। हाउ आर यू भाई? बढ़िया, बिल्कुल। आप बताओ। तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम। बड़ा ही अच्छा टॉपिक रहने वाला आज वाला। और यहाँ से क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन तो हर हालत में आएगा, कोई रोकने वाला है ही नहीं। आप ऑल इंडिया का कोई भी अगर एग्जाम देते हो तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस पे हम स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं जो क्लाइमेट इंडिया है ये वर्क किस पे करता है। अगर इसकी बात करें, हम पूरा कर लेते हैं अपने मैप को। यहां की अगर हम बात करें, इस प्रकार से देखने में तो सबको समझ में आ गया होगा है क्या ये चीज, फंडा क्या है ये। ठीक है, होता क्या है, यहां से पश्चिम विक्षोभ आती हैं और ये क्या करती हैं,
ये करती हैं भाई बारिश। क्या करती है ये? बारिश करती हैं। इस टाइप से हवाएं आएंगी और अपने साथ क्या लेके आती है? पानी लेके आती है, बारिश करेंगी। ये जो हवाएं बनती कहाँ पे हैं? यूरोप से। यूरोप से जो ठंडी हवाएं आती हैं अपने साथ क्या लेके आती है? ये पानी लेके आती है और फिर बारिश करती है। इन्हें पश्चिम विक्षोभ बोल देते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम यहां से। यहां से भी बारिश होती रहती है। तो बात करते हैं यहां पे क्या है? भारत की साइड क्या है? अरब सागर। और यहां पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और नीचे की तरफ क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। सबको विजिबल है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, कुछ हवाएं यहां से आती हैं। लेकिन यहां पे एक लेयर है। कौन सी लेयर है ये? ये है हमारा हिमालय। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले जलवायु विभाजक का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है? हिमालय। ठीक है, यहां तक सब ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहां से आएंगी जो वर्षा, जो हवाएं आएंगी, क्या वो बारिश करेंगी? नहीं करेंगी। तो अब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो भारत की जलवायु है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कैसे है। मान लेते हैं क्या है? ये है ग्लोब। क्या है? ग्लोब। ये हो गया इक्वेटर। फिर बात कर ले, यहां से एक लाइन ड्रॉ होती है जो क्या कहलाती है? ये कहलाती है कर्क रेखा। इसी टाइप से एक यहां से लाइन ड्रॉ होती है, ये क्या कहलाती है? मकर रेखा। अगर बात करें हम कर्क रेखा की, तो जो ये कर्क रेखा है ये भारत में कहां से गुजरती है भाई? तो कर्क रेखा भारत से बीचों बीच से गुजरती है। अब कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरी, तो मान लो यहां से क्या है? कर्क रेखा गुजर गई। और सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य कहां से कहां चक्कर लगाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा पे चक्कर लगाता है। एक बार कर्क रेखा पे जाएगा और फिर कर्क रेखा से क्या करेगा? वापिस किसकी तरफ आ जाता है? मकर रेखा की तरफ। ठीक है, सब क्लियर है यहां तक? अब सूर्य ज्यादा यहां पे रहता है, तो ज्यादा गर्मी कहां पे होगी? यहीं पर होगी जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, वहीं पर क्या होती है? ज्यादा गर्मी होती है। और जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहीं पे क्या होती है? वर्षा भी ज्यादा होती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ सारा साल वर्षा कहां पे होती है? तो सारा का सारा साल वर्षा कहां पे होती रहती है? वो होती है इक्वेटर पे, यानी कि भूमध्य रेखा पे। तो कहां पे होती है? भूमध्य रेखा पे।
तो सारा साल यहाँ पे वर्षा होती है और सारा साल यहाँ पे क्या रहती है, गर्मी रहती है। अब इसकी अगर हम बात करें तो जो ये वाला हमारा क्षेत्र है, यहां पे सूर्य आता है और चला जाता है, तो ये क्या है, ये होगा गर्म। लेकिन ये क्या होगा, ठंडा। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, यहां पे दो लगते हैं, बीच में क्या आ जाता है, हिमालय। विभाजक का कार्य करता है ये महाराज। तो अब इसने विभाजक का कार्य किया, तो जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं, कहां से, साइबेरिया से क्या आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं। जैसे ही साइबेरिया से ठंडी हवाएं आई, वो रोक ली किसने, हिमालय ने। यहां से वापस क्या कर लिया इन्होंने, यू टर्न ले लिया कि भाई हिमालय आगे नहीं जाने देगा। तो ये क्षेत्र है जो ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता। अगर डायरेक्ट हवाएं आती तो क्या होता, ये बहुत ज्यादा ठंडा होता, लेकिन ये इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन इसकी अपेक्षा बहुत ठंडा है। ये क्षेत्र तो कैसा है, गर्म, और ये कैसा है, ठंडा। मतलब ये शीतोष्ण और ये उष्ण। तो हमारी जो जलवायु वो क्या है, मीडियम सी है, इसलिए क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है। अब बात कर लेते हैं जो क्लाइमेट में मुख्य टॉपिक होता है, वो मुख्य टॉपिक क्या होता है, वो होता है हमारा मानसून का। किसका, मानसून का। ठीक है, अब मानसून के बारे में हमें पढ़ना है। एक बार यहां पे हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, इसको बैक में चलते हैं, मानसून पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की है, ये भी ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, जो ये मानसून शब्द है ना, किससे मिलकर बना है। तो अरबी भाषा का एक शब्द है, किसका, अरबी भाषा का। कौन सा, मौसमी। इसी से क्या बना है मिलकर, मानसून। अब फटाफट से ये बता दीजिए, दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक तो क्या, मौसम, और एक जलवायु। डिफरेंस क्या है, मौसम और जलवायु में डिफरेंस क्या है, कितने दिनों में मौसम चेंज हो जाता है और कितने दिनों में चेंज होती है जलवायु। बलजीत सिंह, हेलो सर, हेलो भाई। तो मौसम की अगर हम बात करें तो ये कितने दिनों में चेंज हो जाता है या कितने टाइम में चेंज होता है, तो मौसम की बात करें हर क्या है, 1 मिनट में हो जाता है ये चेंज। कैसे, अभी तो क्या है, धूप निकली हुई है, अगले ही मिनट क्या हो जाता है, बादल छा जाते हैं। अभी गर्मी है तो थोड़ी देर में देखते तेज हवाएं चल रही हैं। तो मौसम तो क्या है, हर रोज चेंज होने वाली चीज है। लेकिन बात करें जलवायु की, ये जलवायु क्या है, क्या जलवायु रोज चेंज होता है, हर रोज जलवायु चेंज होता है क्या, अमित चौधरी, हर टाइम चेंज होता है मौसम, बिल्कुल बढ़िया। तो अमित जी बता दीजिए, क्या जलवायु भी हर टाइम चेंज होती है, यस और नो। क्या जलवायु भी हर टाइम चेंज होती है, तो बात कर लेते हैं जलवायु की। नहीं जी, ये हर टाइम चेंज नहीं होती। तो होती कैसे है फिर, होती कब है, अमित चौधरी बिल्कुल बढ़िया। इसके बाद तो होती कैसे है फिर, ये बात करें लगभग 50 साल की, कब की, लगभग 50 साल, 30 से लेकर 50 साल तक क्या होती है, जलवायु चेंज होती है। ये नहीं है कि हर रोज जलवायु हर साल चेंज हो गई। मौसम तो क्या है, हर घंटे चेंज हो जाता है, लेकिन जो जलवायु है वो नहीं करती, वो हर घंटे चेंज नहीं होती। इसमें तो हमें टाइम चाहिए कितना, लगभग 50 वर्ष का, उसके बाद ही क्या होती है, जलवायु चेंज होती है। अब एक बार देख लेते हैं इसका थ्योरिकल, उसके बाद मैप में डिनोटेड करेंगे सारे के सारे। जो सेशन रहेगा हमारा वो प्रॉपर बेस्ड किस पे रहने वाला है,
वो रहने वाला है मानसून पे। मानसून पे कैसे रहेगा, हम इस पे देखते हैं कि हमारे यहाँ कहां से बारिश होती, कहां से तो ज्यादा हुई और कौन सा क्षेत्र रह गया और कौन से क्षेत्र में ज्यादा बारिश हुई। तो अगर हम बात करें मानसून की, हमारे यहां मानसून आता है 2 ऋतुओं में। कौन कौन सी है वो 2 ऋतुएं, बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से कमेंट कर दीजिए कौन कौन सी ऋतु हैं। तो बात कर ले हम, एक तो क्या होगा ग्रीष्म ऋतु में, और दूसरा कौन सा होगा शीत ऋतु में। 2 प्रकार से हमारे यहां वर्षा होती है, एक तो होगी गर्मियों के टाइम में और एक कहां पे होगी सर्दियों के टाइम में। सर जी अर्थ का टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री बढ़ रहा है, इस बात को हम नहीं मान सकते। हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बढ़ता है हर साल लेकिन इतना भी नहीं बढ़ता है। अगर हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने लगा तो आपके हिसाब से अब की अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो लगभग 45 के राउंड फिगर 42 से 45 टेम्परेचर माना जाता है। तो आने वाली 50 सालों में ये 100 पे चला जाएगा। मतलब क्या है, हमारा जीवन सिर्फ 100 ही साल का बचा हुआ है, पृथ्वी 100 ही साल जिएगी, 50 और नहीं जी, लेकिन बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए हम एवरेज क्या निकालेंगे, 30 से 40 सालों की एवरेज निकाल लेंगे हम, और उसमें देखते हैं कि हाँ अब टेम्परेचर बढ़ गया, 1 डिग्री बढ़ गया या 2 डिग्री बढ़ गया। तो ठीक है, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट में पढ़ा था सर, उसी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अमित जी आप ध्यान से पढ़ना, उसके साथ उन्होंने लॉजिकल फैक्ट कुछ और बताए होंगे, कैसे उन्होंने डेटा उठाया है, तो उस हिसाब से एक बार ध्यान से पढ़ना। आप खुद सोचो, सोच सकते हो कि आज हमारा जो टेम्परेचर है, ज्यादा नहीं मानते हम, 40 ही मान लेते हैं, हर साल 1 टेम्परेचर बढ़ा तो आने वाली 60 सालों में कितना हो जाएगा 100, और 100 पे तो पानी उबलने लग जाता है। तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? खुद सोचो आप, मुझे मेरी मत मानो, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इन्वायरमेंटल बोल रहे हो। आप खुद सोचो कि अगर 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो हमारी क्या हालत होगी। मतलब अभी आप क्या है 25 साल के हुए होंगे, तो आने वाले 50 साल तो आपके लिए बड़ी मुश्किल से कटने वाली है अमित जी, ये नहीं है भैया। तो आप दोबारा से उस पर अच्छे से डिस्कस करना है क्या वो। तो बात कर लेते हैं हम यहां पे, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो अब फैक्ट ये आता है कि जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है वो कहां से होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो कहां से होती है, तो ये जो वर्षा होती है ये होती है कहां से, दक्षिण पश्चिम से। अब बड़े ही अच्छे क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं, कब से कब तक होती है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, बताएगा कोई। बात करें हम 1 जून की, कब की बात करते हैं, 1 जून की बात करते हैं, और 1 जून से बात करें लगभग 22 जुलाई की, कब की 22 जुलाई की। जो ये वर्षा है जो यहां से आने वाली है, हिंद महासागर से उठ के आती है, ये स्टार्ट हो जाती है। और बात करें इस वर्षा की, तो लगभग जो दक्षिण पश्चिमी वर्षा है, जो दक्षिण पश्चिम वर्षा है, अगर इसकी हम बात करें तो भारत में लगभग 90% हिस्सा कवर करती है कौन सी वर्षा, दक्षिण पश्चिम वर्षा। ठीक है, मानसून आ जाता है 1 जून को, हाँ जी बिल्कुल 1 जून को मानसून आ जाता है केरल में। तो लगभग 90% वर्षा करती है कौन सी, दक्षिण पश्चिम वर्षा। अब एक बात का आप ध्यान रखना, जिस भी साइड से वर्षा आएगी वही हिस्सा क्या कहलाएगा,
अब यहां से अगर वर्षा आ रही है तो ये कौन सी है, उत्तर पश्चिमी वर्षा। यहां से जाएगी दक्षिण पश्चिम वर्षा, क्योंकि साइड कौन सी है, पश्चिम उठ के कहां से आई है, दक्षिण से। यहां से अगर आती है तो ये क्या है, उत्तर पूर्वी वर्षा। तो ठीक है, तो इसके अगर हम बात करें तो लगभग 90% क्षेत्रफल कवर कर लेती है, लेकिन यहां पे बारिश नहीं करती। लेकिन ये वाला क्षेत्र छोड़ देते, कोरोमंडल तट पे ये बारिश नहीं करती। ये रहेगा इसका अपवाद। इसके बाद अगर हम बात करें शीत ऋतु की, शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है 20 दिसंबर से लेकर और मार्च तक। जो शीत ऋतु की वर्षा होती है वो कब होती है, वो होती है सर्दियों में। कब होती है, सर्दियों में। अब सर्दियों में वर्षा कहां कहां से होती है, फटाफट से आंसर चाहिए मुझे, कहां कहां से होती है, किस किस के द्वारा सर्दियों में वर्षा होती है, तो बता दीजिए फटाफट से। सर्दियों की अगर हम बात करें, वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ से। किससे होती हैं, पश्चिम विक्षोभ से। और ये क्या है, पश्चिम विक्षोभ। क्या है भाई, ये पश्चिम विक्षोभ है। इसे क्या बोल देते हैं, जेट स्ट्रीम। क्या बोल देते हैं, जेट स्ट्रीम। लौटता हुआ मानसून करता है। भाई जी, लौटता हुआ जो मानसून है ये कहां पे वर्षा करता है, और मानसून कब लौटता है, लगभग मानसून लौटना स्टार्ट करता है सितंबर में। सितंबर में जब मानसून आ जाता है तो लौटते लौटते वो यहां पे आता है, और टाइम आ जाता है दिसंबर वाला। और दिसंबर की अगर हम बात करें तो उस साइड से शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है, उत्तर पूर्वी मानसून आ जाता है। और जैसे ही ये दोनों मानसून टकराएंगे, लौटता हुआ मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, ये एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या, यहां से हवाएं आएंगी, ये टकराएंगी और क्या बना देंगी, चक्रवात। लौटता हुआ मानसून चेन्नई में सबसे ज्यादा करता है। हाँ जी बिल्कुल, लौटता हुआ देखो यहां से जाएगा और क्या करेगा, ये ऐसे घूमेगा, यहां से जाएगा और ऐसे घूमेगा। जब ये यहां तक आएगा, इसके पीछे पीछे कौन आ जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। कौन आ जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। अब मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखता हूं, क्या उत्तर पूर्वी मानसून हमारे यहां वर्षा करता है, यस या नो। फटाफट से रिप्लाई कीजिए, यस या नो। क्या लगता है आपको, करता है या नहीं करता, बता दीजिए। क्या सोचने लगे, चेन्नई में सबसे ज्यादा करता है, बहुत कम। हाँ जी बहुत कम। अब इसको लेके चलेंगे हम अपवाद में। सबसे पहले आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि क्या उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो भारत में वर्षा करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करोगे, नो नहीं करता। लेकिन बात स्टार्ट होती है जब ये उत्तर पूर्वी मानसून यहां से हिमालय से टकराएगा और ये हवाएं क्या करेंगी, वापस मुड़ेंगी। तो बारिश क्यों नहीं करता, क्योंकि यहां पे क्या है, लैंड एरिया है, सतल है, इसको कहीं पानी नहीं मिलता। अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो वर्षा कैसे करेगा। लेकिन ये हवाएं तो बह रही हैं, ये हवाएं अब बहेंगी तो क्या होगा, यहां से कुछ टकरा के हवाएं इस टाइप से आना स्टार्ट कर देंगी। और जैसे ही ये हवाएं यहां आएंगी तो यहां पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी से ये क्या कर लेती हैं, जल उठा लेंगी और कोरोमंडल तट पर क्या करेंगी, भयंकर वर्षा करेगी। क्लियर सब यहां तक, कुछ पल्ले पड़ा है, बता दीजिए कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ या नहीं।
तो बात कर लेते हैं हम, दिसंबर से मार्च कौन सा वर्षा होती है? शीत ऋतु वर्षा, पश्चिम विक्षोभ। अब दो कॉन्सेप्ट यहां से बड़े ही आते हैं। पश्चिम विक्षोभ से एक तो वर्षा होती है शीत ऋतु में, एक होती है किससे? उत्तर पूर्वी वर्षा। दो यहां पे हमने पढ़ने हैं। नीचे फिर गर्मियों में क्या करेगा? दक्षिण पश्चिम वर्षा। ये क्या करेगा? अच्छे वाली बारिश करेगा। लगभग 90% क्या करेगा? एरिया कवर कर लेता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम वर्षा, या जिसे बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दक्षिण पश्चिम मानसून है जो अपना जल कहां से लेगा? हिंद महासागर से उठाएगा, आगे बढ़ेगा, अरब सागर मिला, इससे भी कुछ ना कुछ ले लेगा कि भाई तेरे से ऊपर जा रहा हूं, कुछ तो दे दे, तू भी कुछ तो थोड़ा बहुत दान कर, तो यहां से भी उठा लेगा। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, अगर इस क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया तो क्या है? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, 1 नंबर पक्का, कोई रोकने वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि जो भारत में वर्षा होती है वो अरब सागर की खाड़ी से ज्यादा होती है या बंगाल सागर की खाड़ी से ज्यादा होती है? फटाफट से बता दीजिए, अरब सागर की खाड़ी से होती है या बंगाल की खाड़ी से ज्यादा होती है? अगर समझ में आ गया तो इस जवाब का जरूर पता होगा, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा रिपीट करेंगे। बताइए फटाफट से। लग तो नहीं रहा आपको समझ में आया है। अरब सागर से, बिल्कुल बढ़िया जवाब अमित जी का, बिल्कुल बढ़िया। बंगाल की खाड़ी से तो क्या है? उत्तर पूर्वी छोटा सा लेगा, यहां से थोड़ी सी पानी लेगा, लेकिन ये तो क्या है? हमारे यहां 90% वर्षा कर रहे हैं, तो अरब सागर से क्या होगी? ज्यादा वर्षा होती है। अब बात कर लेते हैं, यहां तक सब अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो हम क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं और कल मिलते हैं बड़ी धमाकेदार वर्षा के साथ। और वो कौन सी होगी? जेट स्ट्रीम धाराओं की वर्षा। इस पूरे कॉन्सेप्ट पे हम देखेंगे 90% कवर करता है एरिया, बिल्कुल करेक्ट। कल हम देखेंगे जो पश्चिम विक्षोभ है ये हिमालय के उत्तर में वर्षा कब करता है और दक्षिण में वर्षा कब करता है। अब रीजन सुन ले, करता क्यों है? जो पश्चिम विक्षोभ है ये हवाएं हैं, ये क्या है? हवाएं हैं, और जो कहां से उठ के आती हैं? ये उठ के आती हैं यूरोप से, और सारा का सारा साल क्या रहती है? ये बहती रहती है। जेट स्ट्रीम उसको बोलते हैं, स्ट्रीम विक्षोभ। और जो ये वाला पश्चिम विक्षोभ होता है इसका नाम ही क्या है? जेट स्ट्रीम। अब एग्जामिनर करता क्या है? जेट स्ट्रीम वर्ड है इंग्लिश का, लेकिन उसको हिंदी में लिख देता है और बच्चे कंफ्यूज कि सर ने कर क्या दिया एग्जामिनर ने। अब एग्जामिनर क्या है? एग्जामिनर को पता है एसके वालों ने सब पढ़ा दिया, कोई क्वेश्चन रहने वाला नहीं है, फिर भी कोशिश करता है कंफ्यूज करने के लिए। इंग्लिश वाले वर्डों को तो क्या कर रहा है? हिंदी में लिख रहा है, और हिंदी वाले वर्डों को वो लिख रहा है इंग्लिश में। सिर्फ आपका क्या है? उसको माइंड घुमाने से मतलब है कि बच्चों को बिचलाया जाए कैसे भी। लेकिन आप टेंशन मत लेना, घबराना मत। जेट स्ट्रीम मिल जाए, पश्चिम विक्षोभ मिल जाए, मानसून क्लाइमेट से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। ये जो हमारा टॉपिक रहेगा सारा का सारा फुल वीक यही टॉपिक चलने वाला है। विद एमसीक्यू चलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसके हम करवा देंगे। तो यहां तक अगर क्लियर है तो क्लास को अभी करते हैं ऑफ, फिर कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। विजय सर की क्लास डेली चलती है दिल्ली पुलिस बैच में, एसके क्लासेस लाइव ऐप पे चलती है, और विद इन वीक हिस्ट्री की क्लास आने वाली है सर की। हो सकता है कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए। अब ये बता दीजिए फटाफट से कि सब क्लियर है या
नहीं। ये बात नहीं चाहिए मुझे कि हमें 99% क्लियर है, मुझे चाहिए 100% क्लियर। अगर बिल्कुल 100% श्योर, हाँ जी, यहां से अगर एक भी क्वेश्चन आया तो लगा देंगे, बस छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है सब? तो क्लास को विराम दे। सब क्लियर है सर। और आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर रहे भाई? क्लास को शेयर क्यों नहीं कर रहे? क्या रीजन है? चलो ये तो सब क्लियर है, अब ये भी बता दीजिए क्लास को शेयर क्यों नहीं कर रहे? अगर क्लास में मजा नहीं आ रहा है तो फटाफट से डिसलाइक ठोक दीजिए। अगर मजा आ रहा है तो लाइक, अगर मजा नहीं आ रहा है तो क्या? डिसलाइक। दोनों बनते हैं। चलो बढ़िया है, कर दिया था। तो कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। आज तो हमने बस इसका एक ट्रेलर देखा है बोल सकते हैं, लेकिन ट्रेलर से एक क्वेश्चन पक्का है। कल हम इसको खंगोलेंगे, कल इसकी तह तक हम जाएंगे कि हाँ जी ये वर्षा कैसे करता है। एक एक पॉइंट देखेंगे इसने कहां कहां से पानी उठाया है और कहां कहां पे छोड़ दिया। वो सब कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास में करेंगे। और मैं आपको बोलता हूं होमवर्क के लिए, पश्चिम विक्षोभ के बारे में जहां से भी आपको पढ़ने को मिले, जो भी बुक हो आपके पास, पढ़ के आना इसको बिल्कुल अच्छे से कि हाँ जी पश्चिम विक्षोभ ये है। मैं क्वेश्चन पूछूं फट से आप क्या बोलो, क्वेश्चन आंसर दे दो। बात बता देता हूं, नेक्स्ट वीक में हमारी ज्योग्राफी की मैराथन क्लास रहने वाली है और जिसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा सिंधु नदी का। कौन सा रहने वाला है? सिंधु नदी का। और जो ये क्लास रहेगी मिनिमम 3 से 4 घंटे क्लास चलने वाली है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो और कल को मुझे इस सेशन में, आज की तरह दिन, आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो सारे के सारे लाइव चाहिए। हमारा आज क्लास का टाइम 7 बजे का था, लेकिन किसी कारणवश चल नहीं पाई तो लेट हो गई, लेकिन कल का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसेर्ब का निधन हुआ है? पास्कल जी की मृत्यु हो गई, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो राष्ट्रपति थे कांगो देश के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैकस्टेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बात कर लें श्री अय्यर की, सुधा मूर्ति की। तो जो ये ग्रैंड पेरेंट्स बुक लिखी है, ये लिखी गई है किसके द्वारा? सुधा मूर्ति के द्वारा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि ग्रैंड पेरेंट्स बैकस्टेज तो सुधा मूर्ति ने लिख दी। तो कल हमने एक पुस्तक के बारे में पढ़ा था जो लिखी थी किसने? श्री अय्यर ने। तो अब मुझे आप बताओगे कि ये जो श्री अय्यर है, ये बुक किसने लिखी? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 महीनों का अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो जो 6 महीने का अशांत क्षेत्र घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है हमारा कौन सा? असम। अब असम के कुछ स्टेटिक पढ़ लेते हैं। असम में क्या है? कांजीरंगा बाघ अभयारण्य, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कांजीरंगा बाघ अभयारण्य कहाँ पे है। काजीरंगा बाघ अभयारण्य, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ पे है? असम में। और असम की ही बात करें हम, एक योजना चली है कौन सी?
धन्वंतरी योजना। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चन रहते हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ? असम में। कांजीरंगा बाग अभ्यारण्य कहाँ? असम में। धन्वंतरी एक योजना चली है कहाँ पे? असम में। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा कहाँ पे चला है? ये चला है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है? तो जो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है पोलोमी, इसने संन्यास लेने की बात कही है। तो ये कहाँ की है? तो ये है हमारे देश की। तो भारतीय महिला पोलोमी है जो, इसने अब विचार बना लिया कि मैं संन्यास लूँगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है? तो किसने लिया है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश का पर्यटक स्थल कौन सा है भाई? बता सकता है कोई? शिमला। अब एक योजना चली है यहाँ पे, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना चली है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे क्या पाई जाती है? पिन वैली यहाँ पे पाई जाती है भाई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है? तो खरीदने वाला कौन है? फेसबुक, गूगल या शेयर चैट? तो खरीदने वाला कौन है भाई? शेयर चैट। शेयर चैट ने खरीद लिया है। ये एक इंफॉर्मेशन का माध्यम है, मीडिया है, उसको खरीदा है किसने? शेयर चैट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? अभी हाल में एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। वो लॉन्च किसने की है? यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस या LIC या CBI। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बात कर लें तो ये पॉलिसी शुरू करने वाला तो कौन है? SBI जनरल इंश्योरेंस। इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बम्बई में, जो कोरोना का क्या बना हुआ है? हॉट स्पॉट, बम्बई में। एक क्वेश्चन LIC से भी आ जाता है कि बताओ LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाएगा? अभी अभी क्या बनाया गया? महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 26 अगस्त को। अब बात कर लेते हैं मनाया क्यों गया है, किस उपलक्ष्य में, किस खुशी में मना रहा है। तो इस दिन क्या हुआ था? महिलाओं को मतों का अधिकार मिला था कि महिला है ना जो वो वोट डाल सकती हैं, चुनाव में भाग ले सकती हैं, मत दे सकती हैं अपना। तो मताधिकार का अधिकार मिला था, इसलिए महिला समानता दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो बात करें हम 1920 की। कब की बात करते हैं? 1920 की। 1920 में अमेरिका में एक आंदोलन चलता है। कहाँ पे चला भाई? अमेरिका में। कहाँ पे आंदोलन चला? अमेरिका में। तो अमेरिका में जो आंदोलन चला 1920 में, वो किसको लेकर चला था? उसमें महिलाओं ने मांग की थी कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, हमें भी मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। और ये मांग महिलाओं की मान ली जाती है 26 अगस्त 1920 को। तो उसी दिन से फिर स्टार्ट कर दिया महिला समानता दिवस मनाना। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? अभी कल परसों ही क्या बनाया गया? एक राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया कल ही। वो क्या, उनसे डेट को 29
अगस्त को। अब बात कर लेते हैं ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है किसके याद में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। बात करें हम मेजर ध्यानचंद की तो इनका जन्म हुआ था कब, 29 अगस्त 1905 को। कब हुआ था, 29 अगस्त 1905 को। तो अब बात कर लेते हैं फिर हमने बनाना कब स्टार्ट किया राष्ट्रीय दिवस, तो 1912 में। अब जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो किमें दिया जाता है, इस अवार्ड में धनराशि कितनी मिलती है। बात यह कि धनराशि कितनी मिलती है, तो इस अवार्ड में धनराशि कितनी मिलती है भाई, इस अवार्ड में धनराशि मिलती है 10 लाख रुपए। तो किसकी उस पर बनाया गया, मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त 1905 को जन्म हुआ था। बनाना कब स्टार्ट किया था, 1912 में। कब बनाया जाता है, हर साल 29 अगस्त को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी की मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। तो 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी की मैप करने के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ भागीदारी की है, तो इसमें नाम आता है किसका, इरोजन का। और कहाँ की कंपनी है ये, स्वीडन की कंपनी। बात कर लेते हैं यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। यूनिसेफ की स्थापना हुई भाई 1946 में। कब हुई थी, 1946 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य शरीर अभियान का शुभारंभ किया है। किसने किया है, तो ये करने वाला कौन है भाई, दिल्ली। किसने किया है, दिल्ली ने। किसका किया शुभारंभ, राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर अभियान का शुभारंभ किया है। किसने, दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। एम्बुलेंस प्रतिष्ठा है जो किसने शुरू की है, तो शुरू करने वाला कौन है, शुरू करने वाला है केरल। और केरल से एक क्वेश्चन आता है, केरल में क्या पाई जाती है, शांत घाटी। क्या है केरल में, शांत घाटी। ये ज्योग्राफी का भी और स्टैटिक जी का भी अभी क्वेश्चन क्या रहता है कि केरल में कौन सी घाटी है, तो केरल में है शांत घाटी। इसके बाद क्या किया, जो कोविड-19 है उसके रोगियों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, के-बोट रोबोट लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चैडविक बोसमैन का निधन हुआ है। हाल ही में एक व्यक्ति मरा जिसका नाम था चैडविक। तो ये व्यक्ति था कौन, इसकी बात कर लें तो ये महाराज था भाई अभिनेता। एक अभिनेता की मृत्यु हो गई जिसका नाम क्या है, चैडविक बॉसमैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने सम्राट असिस्टेंट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है। तो किसने की है भाई, ये की है बजाज आलियाज ने। किसने, बजाज आलियाज ने। अगर इसकी बात करें, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पे है, पुणे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, वह प्रधानमंत्री किस देश का है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो प्रधानमंत्री कहाँ का है भाई, वो प्रधानमंत्री है जापान का। कहाँ का है, जापान का। और नाम अगर की बात करें हम, क्या नाम है उसका भाई, तो उसका जो नाम है वो है शिंजो आबे। क्या नाम है, शिंजो आबे। अब अगर इसकी बात करें ना हम, तो जापान का ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। कब, कितना,
7 साल और 8 महीने इसने अब दे दिया इस्तीफा। अब भी देखो इस्तीफा दिया, सबसे लंबा कार्यकाल जापान में किस प्रधानमंत्री का, शिंजो आबे का। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, क्यों पूछेगा कि जापान के किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है, क्यों? क्योंकि अब करंट में चला हुआ है और करंट में इसने क्या दिया, इस्तीफा दिया है, तो हमें छोटी बहुत ही जानकारी तो होनी चाहिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ASI के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की गई है? तो कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की गई है भाई, वो की गई है 7। कितने? 7। अब बात आती है ASI, ये क्या है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1861 में, जिसे क्या बोल सकते हैं हम, पुरातत्व विभाग। यानी कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में, आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद इसके जो अध्यक्ष थे, स्थापना करने वाले थे, वो कौन थे? डॉक्टर कनिंघम। और किसके टाइम में हुई थी? अंग्रेजों के टाइम में। इस टाइम पे शासन किसका चल रहा था भारत पे? ब्रिटिश क्राउन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महाउत्सव, 51वां फिल्म महाउत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा भाई गोवा में। और अगर बात करें ना इसके टाइम की, तो ये 2 नवंबर को तो होगा स्टार्ट। कब होगा? 2 नवंबर को तो होगा स्टार्ट, और 18 नवंबर 2020 को क्या होगा? ये हो जाएगा फिनिश। तो आज का मुख्य करंट अफेयर हमारा यही था। आज हमने 9 क्वेश्चन किए हैं करंट अफेयर के। आने वाली आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें और साथ के साथ क्या करते रहें, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें।